मदरबोर्ड की प्राइस और फीचर्स इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। सो लंबे सफर की छोटी सी दास्तान, मैं एसएनई ठाकुर आपके साथ पार्ट 2 के अंदर आया हूं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम एज वेल एज एसएसडी के ऊपर भी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आई रिसेंटली ordered a processor, motherboard and other stuff. All I can see right now are two things, a processor board and the motherboard. Let's open it, and I think the items that I'm looking for is inside. So this is the motherboard X470 MSI, and well, I'm expecting a lot of things, but so far it looks excellent in weight and some other things. So this is what it looks like after its unveil. Not bad at all. So we have I guess a mouse or keyboard, the old version, PS2, the USBs, a DVI, 2 USBs further, 8 USB ports with additional audio tracks. So everything looks good. An HDMI port, wonderful. The new board looks fantastic, and it's AMD Crossfires technology. You can see that. I'm going to explain the features in a few moments. Right now, I'm having a marvel of what the motherboard has to offer, and it's looked pretty neat. It has an audio boost as well. Whoa. Here are the other things that it's not supposed to be here. So also ordered RAM, so I'll talk about this later. So for now, we have additional cables. It appears to have SATA cables, the back end panel, and the DVD drive for the motherboard drivers, additional screws. Each packet has one screw in it, the motherboard manual and how to operate it. So I believe there are 4 versions of languages, not sure what kind. First one is in English, rest I'm not familiar. Okay, so there is certain additional information, stickers for SATA cable management. I like that. A thank you note for purchasing the motherboard, and case standoff notice. So this is how you install. Quick installation guide and quick guide to the motherboard are 2 different things. So installation is there, as well as additional case standoff notification. So this is what comes in the box. So आप लोगों ने देख लिया कि अनवीलिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स थे और किस तरह से चीज़ें थी, बुकलेट वगैरह वगैरह. सो एवरीथिंग इज देयर. अब इसकी ना फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसकी. नंबर 1, एक तो ये कि मदरबोर्ड की क्या प्राइस है. पहले इसकी जब मैंने परचेज़ किया था तो 30,000 थी और 30,500 थी टू बी प्रिसाइज. और ये इसके अंदर है ना, मुझे डिलीवरी के लिए 2 या 3 दिन लग गए थे, तो मुझे डिलीवर हुआ था. मैंने पोस्टल के थ्रू मंगाया था. अच्छा, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं. एक तो ये मिस्टिक लाइट्स है. मिस्टिक लाइट्स क्या होती हैं, जो आपकी आरबीजी होती है उसको बेसिकली कहते हैं, और इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने सिस्टम के थ्रू. आपको ब्रीदिंग इफेक्ट चाहिए या वेव इफेक्ट चाहिए, वॉट एवर द इफेक्ट्स आर अवेलेबल, वो इसके अंदर अवेलेबल होगा. आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद. दूसरा इसके अंदर है टर्बो M2. टर्बो M2 आपकी है ना परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है बकौल इनके कि 1.6% फास्टर है, 1.6 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों से. सो गुड, आई होप सो मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी. एंड नंबर 3 इसके एक्स बूस्ट है. एक्स बूस्ट बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस जो कि ऑनलाइन के ऊपर होती है या स्ट्रीमिंग आपको करनी होती है, तो उसके लिए बेस्ट होता है. आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या उसका
मैं सॉफ्टवेयर मुझे कंफर्म नहीं है कि सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से काम करता है कि आपकी स्मूथ स्ट्रीमिंग होती है और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आती। सो मदरबोर्ड इस तरह की चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट कर रहा है। नो डाउट प्रोसेसर और दूसरी ग्राफिक कार्ड का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह की चीज़ों के अंदर। इसकी जो एक और फीचर है कि वो AMD टर्बो बूस्ट लगा हुआ है ताकि USB सपोर्ट है वो 2x फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी मदरबोर्ड से, जो कि ये क्लेम करते हैं। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, जब परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे फिर हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस इसकी है या नहीं, और या मुझे कोई इस तरह की डिफरेंस फील हुआ है एक ट्रांसफ़र के अंदर, रेट के अंदर या नहीं, क्योंकि ये दूसरे हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, खाली मदरबोर्ड की स्लॉट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो उसके बाद है इसके पास ईजी डीबग। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर 4 लाइटें लगी हुई हैं, हर लाइट कोई ना कोई चीज़ इंडिकेट कर रही होती है, या CPU हो गया या VRAM हो गया, अगर कोई इशू आया तो उसको लाइट ऑन हो जाएगी। दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव। तो अभी इसके ऊपर मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, जब परफॉर्मेंस को इसको मैं इस्तेमाल करूंगा तो पता लगेगा कि व्हाट आर द फीचर्स। नंबर 4 इज़ ऑडियो बूस्ट। ऑडियो बूस्ट मैंने अपने अनवीलिंग के अंदर भी स्पेसिफाई किया था कि ऑडियो बूस्ट है वहाँ पे लगा हुआ। ऑडियो बूस्ट बेसिकली 4K वीडियोस बनाते वक्त आपको मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको क्रिस्प वॉइस चाहिए होगी और एडिटिंग के अंदर आप है ना बेहतर सराउंड साउंड के हिसाब से सुन सकते हैं, इफ़ यू हैव द हार्डवेयर अदर देन सपोर्टिव। सो मेरे हिसाब से 4K एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के अंदर ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, आपके एज अ 4K एडिटर होना चाहिए। प्लस गेमिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड लगते हैं, ये 7.1 सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है। दैट इज़ वेल अ गुड फीचर आई गेस। और लास्ट के अंदर बट नॉट लीस्ट DDR4 बूस्ट भी लगा हुआ है, तो जो रैम होती है आपकी उसको भी बूस्ट देता है और थोड़ी सी फास्टर परफॉर्मेंस दे देगा, जैसे कि दूसरी मदरबोर्ड से एज बफोर ये क्लेम कर। इट्स ऑल अप टू देम, नॉट मी। हमने एक फीचर तो देख लिया है, अब दूसरे कंपैरिजन के ऊपर आ जाते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑप्शंस थी और किस तरह से मैंने काम कर रहा था। तो नंबर 1 मेरे रिसर्च के हिसाब से MSI इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल। उसके अंदर कंप्लेंट्स कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड्स के अंदर। टेम्परेचर मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ता है, जब आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो बेहतर होता है कि एक ऐसा सिस्टम लें जिसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल के इशूज़ कम आ रहे हो, तो मुझे MSI बेहतर लगा। अब MSI के अंदर भी रह गए और भी ऑप्शंस थे, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या थे। एक तो ये है कि ये है MSI X470 गेमिंग प्रो मदरबोर्ड। इसके कंपैरेटिवली मुझे जो दूसरा मैं कंसिडर कर रहा था वो था X470 गेमिंग प्लस। दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक तो ये कि प्राइस थी तकरीबन 1000-1500 का डिफरेंस था, इतना कोई ह्यूज फ़र्क नहीं था। दूसरा ये कि मतलब गेमिंग प्लस की प्राइस कम थी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने गेमिंग प्रो प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू गेमिंग प्लस से। दूसरी बात ये थी कि इसका जो I/O है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू उससे। I/O क्या होता है, जो आपकी बेसिकली पीछे से कवरिंग होती है, जहाँ पे आप जैक्स और USBs और पोर्ट्स लगाते हैं, उसकी एक कवरिंग होती है बाहर, वो सिल्वर कलर की, वो बेसिकली होती है I/O शील्ड कहलाती है। उसके अंदर भी है ना एक और होता है I/O शील्ड। I/O शील्ड का काम ये होता है कि वो जो डिस्चार्जेस होते हैं वो उससे सेफ रखता है, ताकि सिस्टम को है ना कहीं से इफेक्ट ना पड़े या कोई हल्का सा भी इलेक्ट्रिक शॉक लग के वो फ्राई ना हो जाए, तो वो उसके लिए होता है। और दूसरा पर्पस ये होता है कि वो डस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये एक छोटी मोटी फीचर्स हैं जो आप कंसिडरेशन में ला सकते हैं उसको बाई करते वक्त या नहीं। तो CPU कनेक्टर होता है वो उसके जो प्रोसेसर के हिसाब से होता है वो तो 2x8 है, और जो पावर जो गेमिंग प्लस के अंदर है उसका 1x8 या 1x4 है। बेसिकली अगर देखा जाए आपके पास 4 पिन्स भी हो तो आपका है ना पावर सप्लाई से तो वो आपको गेम मदरबोर्ड को चला लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए आपको 8 पिन वाला पावर पिन्स चाहिए होते हैं, जो कि आपके पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर है या नहीं है। तो ये कंसिडरेशन में ज़रूर रखिएगा कि पावर सप्लाई लेते वक्त आपके पास मदरबोर्ड के लिए नया 8 पिन वाला है या नहीं, तो प्लीज़ इसको कंसिडरेशन में रखिएगा। सेकेंडली इसके अंदर जो डिफरेंस था वो 8 फेज पावर डिज़ाइन था और प्लस के अंदर 11 फेज है। इस फेज के ऊपर ज़्यादा मत जाइएगा, लेकिन जितने ज़्यादा फेजेस होते हैं उतना यूँ समझ लें कि वोल्टेजेस को जाने के लिए प्रोसेसर के लिए ज़्यादा जगह होती है, तो बेसिकली ये उसको बता रहा है। लेकिन ये दूसरी इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि इसके जो फ्रंट और बैक एंड पे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने हैं। ये ना हो कि ज़्यादा पावर आ रही हो और प्रोसेसर ही फ्राई हो जाए, सो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कि 8 फेज और 11 फेज में कितना डिफरेंस है, लेकिन ये है कि माइन्यूट सा फ़र्क है।
ऑडियो बूस्ट के ऊपर आते हैं। ऑडियो बूस्ट आपके लिए बेनिफिशियल इस वजह से है क्योंकि 4K वीडियो एडिटिंग के लिए आपको क्रिस्प साउंड चाहिए ताकि आप सराउंड साउंड के हिसाब से सुन सकें कि आपकी क्लैरिटी और क्वांटिटी किस तरह से ऑडियो वीडियो और ऑडियो को अफेक्ट कर रही है और उसके हिसाब से कितना आना फीजिबल है। तो जितना कंटेंट क्रिएटर के लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी उतना कंटेंट ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अंदर मुझे ज़्यादा एक्सेसिबल ऑडियो कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मुझे मदरबोर्ड ओवरऑल दे रहा है। मेरे ख्याल से ये इतना ही है। सो बेसिकली ये सारी की सारी कंप्लीट कहानी थी। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट मी बाय लीविंग अ कमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज लीव अ कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद ही हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी हम आपको बताएंगे और किस तरह से इश्यूज आते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।